गुड मॉर्निंग। आज हम फिर 1857 की क्रांति के बाद देखेंगे इस वीडियो में। पहले हम देखें कि 1857 की क्रांति का क्या कारण था, किन किन कारणों से यह जो है विद्रोह जो है व्यापक रूप लिया और क्रांति में बदल गया था। तो उसमें हम पढ़े कि उस समय जो थे शासक अपनी अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद देखे कि वह आंदोलन जो है 1858 जाते जाते वह धीरे धीरे जो है अंग्रेजों के द्वारा, दमनकर्ताओं के द्वारा उसका दमन कर दिया गया और उसका दमन जो है बर्बरतापूर्ण किया गया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इतना बड़ा हमारे यहाँ जमींदार शासक होते हुए भी जो समर्थवान लोग भी थे कि हम उनके साथ युद्ध को भी लड़ सकते थे। तो ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि यह हमारा जो है आंदोलन क्रांति असफल हो गया। तो आज जो हम देखेंगे कि इस वीडियो में कि असफलता के कौन कौन से कारण थे, क्या कारण था असफलता का। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि विद्रोह का जो था वह सीमित स्वरूप था। उसका सीमित स्वरूप का मतलब होता है कि उसका स्वरूप जो तैयार था वो पूरे भारत में नहीं था। उसको हम पढ़े थे, उस समय देखे थे कि उत्तर भारत की बात करेंगे तो अधिकांश जगह पे उत्तर भारत में ही, फिर हम बात करेंगे कि उत्तर में जम्मू कश्मीर के साइड भी नहीं था, दक्षिण भारत में कुछ कुछ जगहों पर था। तो इसका जो था सीमित स्वरूप था। इसके बाद आगे देखेंगे कि योग नेतृत्व वो संगठन का अभाव। इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात थी कि कहीं से भी योग नेतृत्व करता नहीं था। एक संगठन नहीं बना हुआ था कि संगठन कब युद्ध करना है, एक रणनीति तैयार नहीं थी और जिसके कारण भी असफलता में काफी सहयोग मिला था। उसके बाद था कि निश्चित उद्देश्य, निश्चित जो है उद्देश्य का अभाव, कि एक उद्देश्य तय नहीं था कि हमें क्या करना, अंग्रेजों को क्या भारत से बाहर निकालना है या फिर हमारी सत्ता को अगर सौंप देता है तो क्या हम उसे छोड़ देंगे, या हमें पेंशन, यानी अलग अलग जगहों पे शासकों की अलग अलग मांग थी। क्या अंग्रेज अगर वो पूरा कर देता तो क्या इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता। यानी कोई भी इसका जो था निश्चित उद्देश्य ही नहीं था, जिसके कारण भी। उसके बाद था कि सीमित साधन। अंग्रेजों के पास साधन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यूरोपीय कंट्री में देखे इंग्लैंड को कि काफी संपन्न देश था, वहां उद्योग काफी लग चुके थे, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी। तो उसके पास शस्त्रों की कमी नहीं थी और हमारे पास यहाँ अस्त्र और शस्त्र की काफी कमी थी। एक तरफ इनफील्ड राइफल को देख रहे थे और एक तरफ हमारे पास बर्छी, भाला, तीर, कमान, गुरिल्ला युद्ध का सहारा, छापामार का सहारा, इस प्रकार से हम लोग युद्ध लड़ रहे थे। इसके बाद फिर जन समर्थन का अभाव, कि जिस समय आंदोलन हुआ तो उस समय सारे लोगों को यह लग रहा था कि यह एक शासक का युद्ध है, शासक अपनी मांगों को लेकर के युद्ध कर रहे हैं, जमींदार अपनी मांगों को लेकर के कर रहे हैं, तो ये उनका युद्ध है, ये हमारा युद्ध नहीं है। तो इसका भी यह भी कारण बना। उसके बाद देखेंगे देशी नरेशों एवं सामंतों का विश्वासघात, और सबसे अधिक प्रभावित यही किया है कि बहुत सारे देशी नरेश जो थे वो अंग्रेजों का साथ दिए। बहुत सारे जमींदार, बहुत सारे शिक्षित वर्ग ये तो इस आंदोलन में भाग ही नहीं लिए, और कुछ लोग जो थे जमींदार, कुछ आंदोलनकारी, उसमें से भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि अंग्रेज का अगर साथ देंगे तो हमें इसका आगे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, और यही सब हम देखेंगे कि कारण बन गया असफल होने का। तो उसमें देखेंगे कुछ व्यक्तियों के नाम भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन थे, कहां से, जो कि कभी इस आंदोलन में साथ नहीं दिए थे। तो सबसे पहला हम देखेंगे यहां से गुलाब सिंह। तो इसमें पढ़ेंगे कि एक कश्मीर के राजा थे, कहां के, कश्मीर, जिनका नाम था गुलाब सिंह। यह इस आंदोलन में दूसरा जो है हैदराबाद से देखेंगे सलार जंग।
इसको भी याद रखेंगे, सलाट जंग। उसके बाद देखेंगे नेपाल से जग बहादुर, नेपाल से जग बहादुर, यह भी। उसके बाद देखेंगे फिर पंजाब से सिख, इस प्रकार हम देखते हैं कि इन जगहों पर बहुत जगह से नहीं है, लेकिन इसमें कुछ याद रखेंगे कि एक तरफ देखते हैं कि उत्तर में कश्मीर में गुलाब सिंह हैदराबाद के ये सब शासक हैं, जमींदार हैं, जो कि इस आंदोलन में भाग नहीं लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हुआ क्या। यह तो हो गया असफलता के कारण, लेकिन उसके बाद फिर हुआ क्या। उसके बाद एक व्यापक प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा चीज हुआ इसमें कि यहां से जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे अपनी कंपनी चला रही थी, युद्ध में काफी मालो कि काफी क्षति हुई थी, धन की काफी क्षति। और यहाँ से कंपनी के जो भारत के गवर्नर जनरल, वह ब्रिटेन से मांग करते हैं क्षतिपूर्ति के लिए, वहां से कुछ जो है पैसा की मांग करते हैं। उस पर वहां से ब्रिटेन के जो शासक हैं, उनका कहना है कि बहुत दिनों से एक तो यहाँ से टैक्स नहीं गया यहाँ के, और टैक्स भी नहीं गया ऊपर से क्यों। इसके लिए एक जांच समिति को बैठाया जाता है, एक कमेटी का गठन किया जाता है। और कमेटी में देखेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक एक्ट आया है 1858 का एक्ट, ध्यान रखेंगे 1858 का एक्ट। इससे पहले पढ़े 1833 का एक्ट, अब पढ़ेंगे 1858 का एक्ट। 1858 का एक्ट, यह जारी कौन की थी? महारानी, इसी को बोला जाता है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अब यहाँ क्या हुआ कि यह एक्ट जब जारी किया गया तो देखेंगे यह अगस्त 1858 में यह एक्ट जारी किया गया। और सबसे बड़ा चीज हुआ यहाँ पर जो पढ़ते आ रहे हैं कि यह कंपनी जो यहाँ पे किसके अंदर कंपनी जो कार्य कर रही थी, उस कंपनी का शासन जो है भारत से समाप्त कर दिया गया। अब जो है यह शासन किसके अंदर चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अंदर। यहां से क्या हुआ सबसे बड़ा चीज कि कंपनी का शासन समाप्त। अब यह चला गया किसके अंदर? ब्रिटिश शासक के अंदर। अब यहाँ पे कौन देखेगा? ब्रिटिश शासक। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पर देखेंगे कि अभी तक हम पढ़ते आए कि यहाँ पर जो है भारत का गवर्नर जनरल, अब यह भारत का गवर्नर जनरल नहीं रहा, अब इसे इसका नाम बदल दिया गया, जनरल को कर दिया गया भारत का वायसराय। क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। अब यहां देखेंगे कि इसका भी जो पावर था इसको भी कम किया गया। अब जो है ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट वहां से भारत पर शासन करती। और उसके लिए हम पढ़ेंगे कि वहीं पे ब्रिटेन में ही कि ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद को बोला जाता था। और हम पढ़े भी हैं कि ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट के अनुसार ही भारत का संसद प्रणाली जो लिया गया है। तो वहां पे क्या होता है कि एक जो है भारत सचिव का, अगला क्या हो गया कि एक नया पद जारी किया गया, भारत सचिव। और भारत सचिव का जारी किया गया। अब यह जो सचिव बनाया गया, यह कहां बनाया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और यहां जितने और इनकी सहायता के लिए 15 सदस्य को रखा गया। और भारत में भी पढ़ते हैं कि जितने भी मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन यह भी जो है भारत का सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। यानी सारा देख रेख वहीं से किया जाएगा। और इनके लिए कितना आगे क्या हुआ कि सैनिकों में, चूंकि इसको सैनिक युद्ध भी बोला गया था, सैनिकों का युद्ध, तो सैनिक में देखेंगे कि पहले 5:1 था, यानी 5 भारतीय सैनिक तो 1 कौन थे? अंग्रेज सैनिक। अब इसको हटा करके 2:1 कर दिया गया। 2:1 यानी 2 भारतीय और 1 अंग्रेज।
इसमें भी क्या किया गया कि हम देखें यहाँ पे कि युद्ध में जो क्रांति में उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उड़ीसा के सारे सैनिक, अधिकांश सैनिक भाग लिए थे, इसलिए यहाँ पर जो सैनिकों की बहाली की जाने लगी, यहाँ से उधर से सिख को ला करके, जावी को ला करके यहाँ पे बहाली होने लगा और यहाँ पे रखने लगे। यानी इधर के सैनिकों को इसमें नहीं रखा गया, अलग से सैनिक को लाया गया जिसमें गरखा था, सिख था। तो इस प्रकार इसको देखें और इसके बाद देखेंगे कि एक घोषणा पत्र। घोषणा पत्र क्या था कि एक तो यहाँ देखें कि भारत के वाइस गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ। तो गवर्नर जनरल उस समय था कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब क्या होगा कि यहां से जब बनेगा तो यही एक क्वेश्चन देता है कि भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का जब वायसराय पद आया है तो प्रथम जो है, प्रथम भारत का वायसराय भी कौन बनेगा? यही बनेगा, लॉर्ड कैनिंग। अब इस घोषणा पत्र में क्या होता है कि यहां पढ़ेंगे कि 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहां आता है? इसका विक्टोरिया का घोषणा पत्र यह भारत में आता है। और पढ़ेंगे कि कहां पे एक दरबार लगाया जाता है इलाहाबाद में, बहुत बड़ा दरबार लगाता कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और उसमें भारतीयों को काफी उपेक्षा रहती है। यहीं पे पढ़े कि बहुत सारे लोग साथ दिए, बहुत सारे लोग साथ नहीं दिए। तो जो इस क्रांति में भाग लिए उसका भी भला, जो नहीं लिए उनका भी भला। और यहीं पर देखेंगे कि किनको क्या मिला, क्या वहां से घोषणा किया गया। तो सबसे पहला जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ? इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा लगाया गया वहां पे महफिल, और उसमें इनकी घोषणा पत्र को सुनाया गया। घोषणा में था क्या? सबसे पहले कि भारतीय राजाओं के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। यानी पहले जो भारतीय राजा का जो अधिकार था वह अधिकार पुनः उसे मिल गया। एक तो हो गया। दूसरा क्या था कि अंग्रेजी राज में नए क्षेत्र, जो भी अंग्रेजी राज थे उसमें नए क्षेत्रों को अब शामिल नहीं किया जाएगा, दूसरा हो गया। तीसरा क्या था कि शासक, जो भी शासक थे उसको स्वच्छा मिल गया, स्वच्छा, सैनिकों के द्वारा स्वच्छा दी गई। अगला क्या था उसके बाद कि जो हम पढ़ेंगे कि 1784 ईस्वी से द्वैत शासन, दोहरी सरकार चली आ रही थी, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद यहां पर फिर देखेंगे कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी, इनके लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। इसके बाद यहाँ पे पढ़े थे विश्वासघात, और मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग इसमें भाग नहीं लिए थे, उसके लिए भी घोषणा में कुछ लिख दिया गया कि उनको भी लाभ मिलेगा। ये क्या था कि नवंबर 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र। पहले तो हम एक्ट को देखें कि 1858 का एक्ट क्या था कि कंपनी का शासन डायरेक्ट समाप्त करके किसके हाथ में चलाया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। भारत का गवर्नर जनरल जो था इस नाम को बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। और पहला जो है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनेगा। और भारत में एक नया पद का सृजन किया गया जो भारत सचिव। यही पूरे भारत में भारत की शासन प्रणाली को कौन देखेगा? यही भारत सचिव। लेकिन यह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। इसके सहयोग के लिए 15 सदस्य को रखा गया। सैनिकों का जहां अनुपात 5:1 था उसको कम करके 2:1 कर दिया गया। और उसके बाद एक आता है 1 नवंबर 1858 विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इसमें सबसे पहला क्या हुआ कि भारतीय शासक के अधिकार को सुरक्षित रखा गया, जिसको जो भी जहां भी साम्राज्य था उसको लौटा दिया गया। दूसरा क्या था कि अंग्रेजी राज के जितने भी क्षेत्र उसमें अब नए राज्यों को नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा क्या था कि शासकों को सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। चौथा क्या था कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी अलग अलग
अवसर मिलेगा, अवसर उनको भी प्रदान किया जाएगा। 1784 में जो उस समय से द्वैत शासन चली आ रही थी, दोहरी सरकार नीति, दोहरी नीति, उसको समाप्त किया जाएगा। इस प्रकार हम देखें कि उनके घोषणा पत्र में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये तो देखें कि क्या बदलाव आया, परिणाम क्या निकला, तो अंतिम परिणाम निकलकर यही आया। अब जो यहाँ से हम देखेंगे कि 1857 की पूरी क्रांति हुई, पूरे हम लोग युद्ध लड़ा गया। उसमें जो है उस पर बहुत सारे इतिहासकार थे, उसमें से कुछ भारतीय इतिहासकार भी थे और कुछ विदेशी भी थे। तो किनका क्या मत था, कौन इस क्रांति के बारे में, विद्रोह के बारे में क्या सोचते थे और क्या लिखे, तो इसमें देखेंगे पुस्तकों के नाम और उनके लेखक और उसमें किस बात को लिखा गया। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं 1857 पुस्तकें। तो सबसे पहला जब शुरू करेंगे, सबसे पहला बुक देखेंगे हम 1857, जिसको लिखे थे S.N. सेन। इनका कहना था कि यह जो है 1857 की क्रांति, यह एक धर्म से शुरू होकर, कहां से, धर्म से शुरू होकर के कहां पे, राष्ट्रीय आंदोलन पे समाप्त। यानी यह जो है धर्म से शुरू हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन पर जाकर के क्या हो गए, समाप्त हो गए। इसके बाद फिर इसी का देखेंगे दूसरा पुस्तक जो है रिबेलियन 1857। सब नाम ध्यान रखिएगा, ये 1857 सीधा नाम है, 1857, और यहाँ रिबेलियन 1857, इसको लिखे थे पीसी जोशी। इसपे क्या था कि यह जो था कि राष्ट्रीय, वो समान जनता तक फैला हुआ विप्लव था। क्या था कि यह जो है राष्ट्रीय और समान जनता तक फैला हुआ विप्लव था, 1857 की क्रांति। तो रिबेलियन 1857 कौन लिखे हैं, पीसी जोशी। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे कि द ग्रेट रिबेलियन, इसको लिखे थे अशोक मेहता। और अशोक मेहता इसमें एक वाक्य लिखे थे कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। इसको ध्यान में रखेंगे, किसने लिखा है, अशोक मेहता। स्वरूप कौन सा था, राष्ट्रीय था। उसके बाद फिर देखेंगे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, चौथा बुक, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको कौन लिखे थे, विनायक दामोदर, कभी शॉर्ट नाम भी दे देगा, सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। इसमें क्या लिखा हुआ था कि 1857 की क्रांति जो है यह एक सुनियोजित क्रांति था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। कौन, 1857। और इसके बाद देखेंगे कि पुस्तक का नाम तो देख लिए, 1857 एस.एन. सेन ने लिखा, रिबेलियन 1857 पीसी जोशी, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, 1857 की क्रांति का स्वरूप राष्ट्रीय था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, यह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। और इसके बाद सभी लिख दिए हैं। इसके बाद हम भी इस पर कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह था, विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। क्या था यह,
कि 1857 का विद्रोह जो था वह विदेशी शासन से अपने राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। किसने लिखा? बिपिन चंद्रा ने। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं फिर आगे कि अब तो यह तो हम पढ़े यह सब भारतीय इतिहासकार। अब हम देखते हैं यहां से कुछ अंग्रेजी इतिहासकार जो हैं वह क्या लिखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, तो उसको एक नजर हम डालते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो भारतीय इतिहासकार हैं वह तो भारतीय के पक्ष में अपने पक्ष में लिखेंगे, और जो अंग्रेज ब्रिटिश इतिहासकार हैं वह अपने पक्ष में लिखेंगे। दोनों जो है इतिहासकार अपने अपने पक्ष में लिखेंगे। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे अंग्रेजी इतिहासकार। क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला सर जॉन लॉरेंस। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि अगर भारतीय में उस समय कोई भी एक भी योग्य नेता होते तो हम हार जाते। सबसे पहला, कोई भी योग्य नेता होते तो वो क्या बोल रहे हैं? हार जाते हैं। उसके बाद लिखे हैं यह पूर्णतः, यही याद रखेंगे, सैनिक या सिपाही विद्रोह था। यही पूछा गया है। क्या लिखे हैं कि यह पूर्णतः, क्वेश्चन पूछता है कि यह जो 1857 की क्रांति जो है पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह किसने लिखा था? किस इतिहासकार? तो सर जॉन लॉरेंस ने। इसके बाद दूसरा देखेंगे एक डिजराइली। इनका कहना था कि यह जो है यह राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति क्या था? कि क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह। तीसरा T.R. होमस। इनका क्या कहना था कि यह जो है यह सभ्यता, यह एवं बर्बरता, इसका मतलब क्या हुआ के बीच संघर्ष था। का मतलब हुआ कि सभ्यता, वो अपने आप को सब कर रहे हैं कि यह सभ्यता यानी ब्रिटिश एवं बर्बरता, भारतीयों को इन दोनों के बीच में क्या था? संघर्ष था। उसके बाद चौथा देखेंगे W. टेलर एंड जेम्स आउटराम। इनका कहना है कि यह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। यानी 1857 की क्रांति था, यह क्या था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का सोचा हुआ षड्यंत्र था। किसका कहना है? W. टेलर एवं जेम्स आउटरम का। और एक और देखेंगे कि उसी बात को यह भी कहे हैं अलग तरीके से, जिनका नाम है क्या? रीड। इनका कहना है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है कि भारतीय इतिहासकार को हम देखें उनका अलग मत है, अंग्रेजी इतिहासकार को देखें उनका अलग मत है। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि अंग्रेजी इतिहासकार कौन क्या बोले हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगला जो वीडियो बनेगा उसमें सारे 1857 की क्रांति से जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगला वीडियो सारा क्वेश्चन, वो बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, सभी क्वेश्चन को मेंशन करेंगे
उसको निश्चित रूप से देखिएगा इस दोनों वीडियो देखने के बाद, और सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वहां पे। तो पूरे वीडियो को देखिए, उसे लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।